हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वीएमसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फर्स्ट टाइप के बारे में कुछ पढ़ा था और उसके 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जैसे हमारे पास कोई सर्कल है तो उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब चेंज जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, रेडियस में। तो रेडियस में चेंज है तो हम लिखेंगे इसमें गिवन। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या हुआ, रेडियस में चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पर सेकेंड है तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dr/dt। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ हमसे गिवन है। तो फाइंड क्या करना, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो हमें जो फाइंड करना है वो करना है चेंज ऑफ या फिर इंक्रीज ऑफ सरकमफेरेंस, मतलब सरकमफेरेंस किस रेट से चेंज होगी, तो dc/dt। तो ये चेंज करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे इसमें सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम सरकमफेरेंस को लिखेंगे कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो क्या होती है, 2πr। ठीक है, तो अब इसमें पुट करेंगे dc/dr/dt हमें निकालना है। तो यहाँ पे c की वैल्यू को पुट करेंगे 2πr। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2π जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट और r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dr/dt। ठीक है, तो जहाँ पे जो dr/dt है उसकी वैल्यू हम कर देंगे यहाँ पे पुट। तो ये हो जाएगा 2π और मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, तो मतलब 7/10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 1.4 पाई। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, सरकमफेरेंस है तो यहाँ पे यूनिट रहेगी सेंटीमीटर और पर सेकंड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 7th क्वेश्चन है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो उसकी जो लेंथ है x, तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हम साइन लगाएंगे माइनस का। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी इसमें, अगर कोई भी वैल्यू है वो डिक्रीज होए तो उसमें के सामने हम लगाएंगे साइन माइनस का, और मान लो इंक्रीज होती है तो वो रहेगा प्लस एज इट इज। तो जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो है x और जो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे गिवन में लिखे हम, तो गिवन में हमारे पास क्या है, लेंथ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब लेंथ क्या है, x, तो x चेंज हो रहा है मतलब, और किसके रिस्पेक्ट में, पर मिनट है तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है। ठीक है, अब डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये गिवन है। एंड द विड्थ y, तो इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो है y, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो विड्थ है इसकी y, वो भी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू 6। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फर्स्ट पार्ट में निकालना है पेरीमीटर और दूसरे में कह रहा है एरिया। तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट लें तो यहाँ पे हमने निकालना है पेरीमीटर का चेंज, मतलब dp/dt ये निकालना है। और जो वैल्यू गिवन है x की, मतलब लेंथ जो गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर, और विड्थ जो गिवन है y वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे dp/dt। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला बनेगा हो जाएगा 2 × l + b। ठीक है, l की जगह है x और b की जगह है y, तो ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो dp/dt = d/dt, और p की वैल्यू लिखेंगे 2 ×
एक्स प्लस वाई। अब टू जो कॉन्स्टेंट है वो रहेगा सेम, ठीक है। अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, फिर प्लस अब वाई का डिफ्रेंसिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, डी पी बाई डी टी की। अब इसमें हम जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे। जैसे डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो है -5, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट -5 फिर प्लस, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा -1 और -1 की 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी, अब पेरीमीटर है तो यूनिट रहेगी यहाँ पे सेंटीमीटर पर, और टाइम किस में है, मिनट में, तो पर मिनट, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। मतलब कि जो पेरीमीटर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। माइनस साइन क्या शो करता है कि जो पेरीमीटर है वो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें, तो सेकंड पार्ट में हमने निकालना है चेंज ऑफ एरिया, मतलब हमने निकालना है डी ए बाई डी टी, ये फाइंड करना है, और एक्स वाई की वैल्यू रहेगी सेम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एल इंटू बी, ठीक है, मतलब एक्स, एल की वैल्यू एक्स और बी की जगह है वाई, तो एक्स इंटू वाई ये हो जाएगा एरिया। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एरिया की जगह लिखेंगे एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ गए तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो एक्स एज इट इज़ रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, फिर प्लस अब वाई एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो ये डेरिवेटिव हो गया, मतलब ये जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी डी ए बाई डी टी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है उन सबको पुट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे x की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे अभी, तो x जैसे हमारे पास है 8, तो 8 मल्टीप्लाई और डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जाएगा 4 फिर प्लस, अब यहाँ पे है y, ठीक है। तो y की वैल्यू है 6 और मल्टीप्लाई अब डी एक्स बाई डी टी, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास है -5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे -5, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा -30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। अब यूनिट, अब यहाँ पे क्योंकि एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 8th क्वेश्चन, तो यहाँ पे गिवन है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जैसे हम उसमें हवा भरते हैं उसको फैलाते हैं, ठीक है, तब तो वो स्फेरिकल शेप में रहेगा, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्फीयर की। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है जैसे जो 900 क्यूबिक मतलब 3 पावर, ठीक है, किसकी, सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकंड, पर सेकंड मतलब पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है, ठीक है। क्यूबिक का मतलब वॉल्यूम, अब चेंज किसका हुआ है, वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो ये हमारे पास क्या हो गई, गिवन क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि भैया हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, तो गिवन है वॉल्यूम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीज, तो हमें फाइंड करना है रेडियस का चेंज, मतलब डी आर बाई डी टी, ये वैल्यू फाइंड करनी है जब रेडियस हमारे पास क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसकी लेनी हमने, स्फीयर की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी वी बाई डी टी, तो वी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब,
तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 4/3 और पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर की क्यूब का हो जाएगा डेरिवेटिव, तो 3r²। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी पावर में से। अब फंक्शन का करेंगे आर का टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dr/dt। ठीक है, अब जो ये dv/dt है किसके इक्वल था, 900 के। ठीक है, तो इसको हम इक्वल रख देंगे 900 के। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है dr/dt की। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो dr/dt की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 900/4πr²। 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 15। तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे इस टाइप से लगा के और यहाँ पे लिख देंगे r = 15, या फिर हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस टाइप से, जैसे dr/dt और इसकी वैल्यू हमने किस पे निकालनी है, r = 15 पे। ठीक है, दोनों ठीक है। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे 15, तो 4π मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या है r², तो 15 × 15। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। तो ये 15 से काट देंगे, 15 × 90 दिया जाएगा, और 15 × 60। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा 1/π। अब यूनिट क्या आएगी, अब हमने ये वैल्यू किसकी निकाली है, dv/dt की, सॉरी dr/dt की। ठीक है, रेडियस का चेंज, तो सेंटीमीटर पर, और यूनिट यहाँ पे है सेकंड में। ठीक है, टाइम की यूनिट तो पर सेकंड, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने स्टेटमेंट को समझना है। अब 9th क्वेश्चन है, द बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल एज ए वेरिएबल रेडियस। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बैलून है जो स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि वेरिएबल रेडियस है, मतलब जो उसकी रेडियस वो वेरी कर रही है, मतलब बदल रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जब इस टाइप से दे कि भाई चेंज जो वेरिएबल रेडियस है या वेरिएबल एज है किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड की, तो इस टाइप से गिवन हो कुछ, तो इसका मतलब जो चेंज है वो उसी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे वेरिएबल रेडियस है तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, या वेरिएबल कोई साइड है तो उस साइड के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम का चेंज विद रेडियस। तो हमने जो निकालना है वो निकालना है dv/dr। ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है वॉल्यूम का, और जहाँ पे r की वैल्यू क्या हो, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम किसकी है, स्फीयर करी। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख देंगे 4/3 πr³। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4/3 पाई फिर से कांस्टेंट है। ठीक है, r की क्यूब का करेंगे तो 3r²। अब r का डिफरेंशिएशन है r के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो इसको हमें लिख देंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 4πr²। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो 4π × 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 400 और पाई। अब यूनिट क्या है, वॉल्यूम का चेंज निकालना था। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और किसके रिस्पेक्ट में है, रेडियस, तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। 10th क्वेश्चन है, ए लैडर, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो हमारे पास एक है लैडर मतलब सीढ़ी, और जिसकी लेंथ है 5 मीटर, जो एक वॉल के साथ मतलब लगी हुई है या फिर रखी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। जैसे इसका हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। ये जैसे वॉल हो गई, और ये हो गई ग्राउंड, और ये हो जाएगी लैडर। ठीक है, ये लैडर है, ये होगा A, B और C। तो लैडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा बेस मतलब ग्राउंड, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब हाइट।
परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। जैसे ये बॉटम हो गया लैडर का, तो इसको अगर मान लो हम इस साइड ग्राउंड की तरफ खींचें, पुल मतलब खींचना, तो जैसे मान लो हम सीढ़ी के जो निचले पैर है उसको हम खींचेंगे इस साइड में, तो क्या होगा, जो इसका जो टॉप है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम बेस को बढ़ाएं, ठीक है, इसको हम मान लो सी की तरफ ले जाएंगे, सी की से दूर ले जाएंगे, तो ये मतलब ये जो लेंथ है ये इंक्रीज होगी, ये वाली। ठीक है, इसको खींचेंगे तो ये इंक्रीज होगी, और साथ साथ क्या होगा, ये जो पॉइंट है मतलब जो लैडर का टॉप है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जो पी है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अगर हम बॉटम को, लैडर के बॉटम को पुल करें अलोंग द ग्राउंड, तो किस रेट से करें, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि हम जो बेस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास वो है चेंज ऑफ बेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। तो कितनी रेट से उसकी जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ या हाइट, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मतलब हमने फाइंड करना है डी पी बाई डी टी, ये फाइंड करना है कब, जब लैडर हो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, मतलब जो बेस है वो कितना हो जाए, 4 मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मीटर अगर दूर हो तब जो उसकी परपेंडिकुलर है वो कितनी डिक्रीज होगी, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जैसे गिवन तो ये हो गया, अभी ये हमारे पास ये निकालना है डी पी बाई डी टी। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल, एक तो है पी और एक है बी। ठीक है, तो इनके बीच में हमने एक रिलेशन बनाना है, या फिर हम कहेंगे एक फंक्शन तैयार करना है जिसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी की तो वैल्यू है नहीं कुछ जो हम इसमें बाई डिफ्रेंशिएशन करें इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम ट्रायंगल को देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे पी की, तो जो बी स्क्वेयर है वो जाएगा इस साइड एच के साइड में, तो एच की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, बी लेफ्ट में जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर, और जो पी का स्क्वेयर है वो इस पे लग जाएगा रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली पी की, तो ये रिलेशन बना गया पी और बी के बीच में। अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डी पी बाई डी टी, तो पी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पी की वैल्यू है रूट 25 माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले रूट का होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, और फंक्शन अंदर जो है वो सेम रहेगा 25 माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब अंदर की वैल्यू का करेंगे, तो 25 कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन, और बी स्क्वेयर का हो जाएगा 2b। अब b का करेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो डी बी बाई डी टी। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका डी पी बाई डी टी का। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी बी बाई डी टी है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे माइनस का बी अपॉन रूट 25 माइनस बी स्क्वेयर इंटू, और डी बी बाई डी टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और साथ साथ हम क्या करें, बी की वैल्यू भी पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी है डी पी बाई डी टी की वो बी इक्वल टू 4 पे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 अपॉन रूट 25 माइनस, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक
ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन, अब 25 - 16 हो जाएगा 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3। ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। अब यूनिट की बात करें तो परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ ही है, तो यहाँ पे लग जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जैसे ना माइनस की वैल्यू है, इसका मतलब कि भाई जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। किस रेट से, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से। ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब 11वां क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी कर्व के अलोंग। ठीक है। जो कर्व है वो हमारे पास ये है 6y = x³ + 2। तो ये हमारे पास कोई कर्व है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो इस कर्व पे हमने एक पॉइंट निकालना है एट विच, जिसके ऊपर, जैसे मान लो ये कर्व कोई, तो इसके ऊपर कोई ये पॉइंट है। ठीक है। मान लो P पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए XY। तो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हमने, जहाँ पे क्या कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो जो y कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब कि जो हमारे पास यहाँ गिवन है वैल्यू वो है चेंज इन y। ठीक है। तो चेंज इन y मतलब dy लिखेंगे यहाँ पे। और कितना टाइम्स चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स। और किसके साथ, एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इसका ये मतलब है dy = 8 टाइम्स ऑफ dx। तो यहाँ से हम निकालें dy/dx, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास गिवन। अब हमने क्या करना है, जो कर्व है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कर्व का, क्योंकि जो कर्व है वो किसका फंक्शन है, x का। तो यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम कर्व का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 6y, तो 6 तो एज इट इज y हो जाएगा dy/dx। ठीक है। अब x³ का हो जाएगा 3x² और 2 कॉन्स्टेंट उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8। तो 6 × 8 और = 3x²। तो 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6। ठीक है। तो 8 दूनी 16। तो 16 = x²। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी +-4। ठीक है। अब हमने कोऑर्डिनेट निकालना है XY। तो यहाँ पे हम x जो y है उसकी वैल्यू और निकालेंगे। तो इसमें 2 केस बनेंगे। सबसे पहले तो x की जो वैल्यू है उसको लेंगे हम +4। ठीक है। और पुट करेंगे इसमें जो हमारे पास कर्व है उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6y = x³ तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और +2। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 66/6। तो ये कट के आ जाएगा 11। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो यहाँ से क्या पॉइंट क्या बना, 4 और 11 का। अब जो दूसरा केस है उसमें हम x की वैल्यू लेंगे -4। तो इसी कर्व में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6y = अब ये हो जाएगा -64 और +2। ठीक है। तो ये आ जाएगा -62। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालें तो y = -62/6। तो 2 से काट देंगे तो 31/2। तो ये पॉइंट आ गया -31/2। तो दूसरा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आ गया, x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू आई -31/2। तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे, जिसके ऊपर जो पॉइंट था वो चेंज हो रहा था इस टाइप से। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज। एक एयर बबल है, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। अब एयर बबल भी किस टाइप में होता है, स्फेरिकल, एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेंज क्या हो रहा है, रेडियस। तो यहाँ पे हम गिवन में क्या लिखेंगे, dr/dt। ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, पर सेकेंड है।
तो रेडियस का चेंज है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास है गिवन। तो एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज, तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, वॉल्यूम का चेंज मतलब dV/dt, ये फाइंड करना है जहाँ पे हम हमारे रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो dV/dt और जो वॉल्यूम में हो जाएगी, क्योंकि स्फेरिकल है तो 4/3πr³। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 और पाई कांस्टेंट, तो 3 ये हो जाएगा 3r², और r का हो जाएगा dr/dt। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को साथ साथ पुट कर सकते हैं, dV/dt एट r=1। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 3 से 3 तो हो जाएगा कैंसिल, तो 4π इंटू, अब r की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और dr/dt की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π, और यूनिट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 13th क्वेश्चन है, द बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो इसमें भी जो एक बैलून है जो स्फेरिकल है, ठीक है, डायग्राम हमारे पास क्या है स्फेरिकल, तो अब वेरिएबल डायमीटर है, मतलब डायमीटर जो है वो वेरिएबल है, तो 3/2 और 2x+1, तो ये हो जाएगा डायमीटर। तो यहाँ पे हम रेडियस निकालें तो इसको क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3/4 और 2x+1, तो ये रेडियस आ गई। ठीक है, तो रेडियस भी हमारी क्या हो गई वेरिएबल, मतलब जो चेंज है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज है। ठीक है, ये तो गिवन हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का चेंज मतलब dV/dt विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया 4/3πr³। अब चेंज जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब जो रेडियस है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली, ठीक है, r की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3π और r³, तो मतलब 3/4 और इंटू 2x+1 का होल क्यूब। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो ये 4/3 रहेगा सेम। ठीक है, 3/4 पे भी क्यूब है, तो हो जाएगा 27/4 का क्यूब 64, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 2x+1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल करेंगे 27 का तो 9, और 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16। अब जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 9π/16, और ये है 2x+1 की पावर 3, तो ये हमारी क्या आ गई वॉल्यूम आ गई। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है कि जो r की वैल्यू हमारे पास गिवन थी x की फॉर्म में, और हमने वैल्यू निकालनी थी dV/dx की, तो सबसे पहले जो v है उसमें हम r को रिप्लेस करेंगे x से। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू है 3/4 2x+1 है, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे ये। ठीक है, क्यूब है तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे सोल्व, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ये निकल गया। अब करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो dV/dx, तो यहाँ पे जो v है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ पे 9π/16 सेम, यहाँ पे हम सीधा डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9π/16 रहेगा एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो जो 3 पावर वो आ जाएगी आगे। ठीक, और पावर में से एक हो जाएगा कम, तो 2x+1 की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, ये तो हो गया पावर का। अब हम करेंगे फंक्शन का, तो 2x का हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, तो इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 27π/8, और ये है 2x+1 की पावर 2।
ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यूनिट की बात करिए तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर, अब एक्स है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब 14th क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जैसे हमारे पास है कोई एक पाइप है, तो उससे क्या हो रहा है, रेत को पोर मतलब फेंका जा रहा है। ठीक है, तो रेत जैसे हम इसको फेंकेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे एक ढेरी बन जाएगी, किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे इस टाइप से एक ही जगह मान लो रेत को फेंक के एक साथ, तो यहाँ पे एक इस टाइप से शेप बन जाएगी कोन टाइप में। तो जो वॉल्यूम है, मतलब जो चेंज हो रही वॉल्यूम इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये 12 सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड है। ठीक है, ये वॉल्यूम का चेंज है, गिवन है हमारे पास। और एक चीज़ और गिवन है, द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। तो जो ये कोन की जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी, 1/6 रहेगी इसके बेस के, रेडियस ऑफ बेस के। मतलब कि जो हाइट है वो है 1/6 ऑफ रेडियस। तो ये चीज़ गिवन है हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोइन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज दिस। तो हमने फाइंड करना है dH/dt। ये फाइंड करना है जब हमारे पास हाइट कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो जैसे मान लो हम इसके फार्मूले इसकी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो है r और एक है h। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल को हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे। अब हमारे पास जैसे दो वेरिएबल, एक तो r है और एक h है, तो दोनों वेरिएबल को एक ही बनाना है। मतलब या तो हम r की फॉर्म में ही बनाएं या फिर h की फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम r को h बनाएं या h को r बनाएं। ठीक है, वो हमें पता चलेगा इससे। हमें क्या फाइंड करना है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन किसकी है। ठीक है, h की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें h होना चाहिए। ठीक है, h के लिए हमने क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब r को एलिमिनेट करना पड़ेगा एक तरह से। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा h के साथ, तो ये हो जाएगा 6h। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें हम r को रिप्लेस करेंगे 6h से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी ये हो जाएगी 1/3 पाई। ठीक है, अब r स्क्वायर है तो r की जगह हम रखेंगे 6h, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है h। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो 1/3 पाई, तो 6h का होल स्क्वायर हो जाएगा 36h स्क्वायर और इनटू में h। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 पाई और h क्यूब। ठीक है, h की 2 पावर और 1 पावर मिलके हो जाएगी 3 पावर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो dV/dt इज इक्वल टू d/dt, और जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू रखेंगे 12 पाई h क्यूब। तो अब यहाँ पे 12 पाई तो हो जाएगा कांस्टेंट, और h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर, और h का भी करेंगे तो dH/dt। ठीक है, ये हो जाएगा। अब dV/dt इक्वल किसके था, 12 के, तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 12 के। तो यहाँ से 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dH/dt की। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे यहीं पे, और बाकी जो सारी टर्म हो जाएगी 1 के अपॉन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई h स्क्वायर। अब h की वैल्यू हमने क्या पुट करनी थी, h की वैल्यू पुट करनी थी 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो 1/3 पाई और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, मतलब ये आ गया 1/48। ठीक है, 16×3 = 48 पाई। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारी, dH/dt की। ठीक है, तो h है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकंड। ठीक है, तो जो इसकी हाइट है वो इस टाइप से इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, गिवन था वॉल्यूम का चेंज। ठीक है, और
कोन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन ही हो जाएगी। तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि भाई यहाँ पे वेरिएबल दो आ गए, एक तो आर और एक एच, तो इनमें से हमने एक वेरिएबल ही रखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन में हमसे एक रिलेशन दिया हुआ था कि भाई एच बराबर है 1/6 ऑफ आर। अब हम वेरिएबल में मतलब जो क्वेश्चन उसमें आर रखें या एच रखें, तो वो डिपेंड करेगा इस पे जो हमारे पास गिवन है। तो एच की वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन हमने एच की फॉर्म में ही निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आर को रिप्लेस करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने आर की वैल्यू यहाँ से निकाली 6H, और जो वॉल्यूम थी कोन की उसमें कर दी पुट। तो पुट करने के बाद हमारी जो नई वॉल्यूम आई वो एच की फॉर्म में आ गई। ठीक है, एक वेरिएबल में एच की फॉर्म में आ गई। ठीक है, यहाँ से आर हो गया रिप्लेस। तो अब इसका हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, और जो वैल्यू थी एच की वो कर दी पुट। तो हमारे पास ये आंसर निकल गया आया। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन, द कॉस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। तो यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ जैसे मान लो कुछ सामान ऑब्जेक्ट है, उसका प्रोडक्शन है, ठीक है, X यूनिट है, तो उसका एक हमारे पास एक फंक्शन बना के दे दिया उसका CX। ठीक है, इस टाइप से फंक्शन, ये क्यूब है, ठीक है, X की क्यूब है ये। तो ये फंक्शन हो गया। अब ये कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जैसे मतलब कि भाई प्रोडक्शन बनाने के बाद उसको किस दाम पे बेचेगा, जैसे जो प्रोडक्शन वाला है प्रोड्यूसर उसको भी लाभ हो, और जो ख़रीदने वाला है कस्टमर उसको भी लाभ हो। ठीक है, जहाँ पे 17 यूनिट प्रोड्यूस की गई है। तो सिंपल क्या करना है, इसमें जो भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन इसने दिया है CX, तो 0.007 और x की क्यूब, ठीक है, और प्लस 15x और प्लस 4000। तो ये फंक्शन हमारे पास। तो क्या करना है, बस इसका हमने करना है डिफरेंशिएशन। तो डैश से डिनोट करेंगे डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो C' और x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा 0.007 और x की क्यूब का हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3x², फिर प्लस, और 15x का हो जाएगा 15, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है 17। तो C' यहाँ पे लिखेंगे C'17। तो x को रिप्लेस कर देंगे 17 से, तो ये 7 या 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.21 और मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289, फिर प्लस 15। ठीक है, तो इसमें x नहीं है यहाँ पे, तो वैसे इन दोनों की हमने करनी है मल्टीप्लाई, और 15 को कर देंगे ऐड, तो वो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद की करनी है। तो इस टाइप से इसकी जो मार्जिनल वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट। 16th क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल। तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसी टाइप से कोई फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास, और x की वैल्यू जहाँ पे क्या है 7। तो इसमें भी क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जैसे 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 26x। ठीक है, 13 सेम रहेगा, और x स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो 2 की 13 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 26x प्लस 26 का हो जाएगा 26। ठीक है, 15 का हो जाएगा 0। तो इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू 7 पुट करके और इसका आंसर लाना है। ठीक है, जो भी आंसर आए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपको खुद करके देखना है। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो क्या निकालना है, एरिया का चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के। ठीक है, जहाँ पे रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल की बात है, तो D/dr, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा 2πr, और r का हो जाएगा dr/r के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6, तो 2π × 6, तो ये हो जाएगा 12π। ठीक है, यूनिट भी हम बता सकते हैं कि भाई cm²/सेंटीमीटर, तो 12π इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई।